आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान ने मजदूरों के साथ साथ उनके बच्चों के जीवन को भी बदला है। एक तरफ जहां मजदूरों के हक के लिए संगठन लड़ाई लड़ा है, तो पिछले 3 दशकों में मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर लगभग 20,000 बच्चों को शिक्षित बना चुका है। आज ये बच्चे निजी कंपनियों और सरकारी नौकरियों में हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के पूर्व दिवस पर ऐसे ही 3 बालिकाओं उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने सम्मानित किया, जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और आज अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस दौरान उन्होंने कठिनाई के अपने इस सफर को बयां किया और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुल्ला की प्याऊ निवासी अमरीन खान स्वर्गीय मंजीत खां का जिंदगी का सफर भी मुश्किलों से भरा रहा। परिवार के भरण पोषण के लिए माता पिता दोनों ही मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। अमरीन खान को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति देख उन्होंने यहाँ माता पिता का हाथ बटाने के लिए ही बालपन से ही वह भी ब्रश बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही समय मिलता रात को पढ़ने लिखने बैठ जाता है। दूसरी ओर एक दिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश जिला में श्रमिक संस्थान शिक्षक उनके घर पहुंचे। उन्हें बाल श्रम करता देख तुलाराम शर्मा की आंखें भर आई। उन्होंने उनके माता पिता से वार्ता की और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के बैनर तले संचालित स्कूल में दाखिला कराया। 8वीं तक उन्होंने अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिलाई और 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक मदद की थी। आज अमरीन 12वीं कक्षा में होती है। करने के साथ ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेलीकॉलिंग का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। उनका सपना है कि सरकार ओहदे पर पहुंच चुके हैं और अपने परिवार और माता पिता के जीवन को बदल सके। अमरीन खान का कहना है कि आज इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा और श्रमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। दयाल नगर मुल्ला की प्याऊ निवासी सीमा और रुखसाना की कहानी कुछ ऐसी ही है। हाल ही में दोनों ने 12वीं उत्तीर्ण की और सीमा और रुखसाना का परिवार काफी बड़ा है। दोनों के परिवार में लगभग 8 लोग हैं। सीमा के पिता भी मजदूर हैं। सीमा और रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और यह स्थिति पिछले कई वर्षों में और ज्यादा दयनीय हो गई थी। पिता का हाथ बटाने के लिए सीमा ने घर पर चटाई का काम और रुखसाना ने जूते का काम शुरू कर दिया और जीवन यूं ही गुजरने लगा। हालांकि उनके अंदर भी पढ़ाई की ललक थी। जब उनके घर के आगे से स्कूल ड्रेस में बच्चे निकलते थे तो वह भी अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए कहती थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस और परिवार में कई सदस्यों के भरण पोषण के कारण स्कूल नहीं भेज सकी। इस दौरान उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के अध्यापकों से मुलाकात हुई। उन्होंने माता पिता को समझाया और निःशुल्क शिक्षा दिलाने की बात कही तो दोनों परिवार के लोग मान गए, तब जाकर उन्हें शिक्षा मिल सकी। उन्होंने श्रमिक संस्थान से कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 12वीं तक दूसरे स्कूल में शिक्षा पाई। इस स्कूल से निकलने के बाद भी संस्था के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने उनके शिक्षा ग्रहण करने में पूरी मदद की। आज वो दोनों तकनीकी रूप से अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस पूरे जीवन के सफर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और ग्रामीण श्रमिक संस्थान का जो सहयोग रहा वो इसे नहीं भुला सकती। उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान में तीनों बालिकाओं के पहुंचने पर संस्थान के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने तीनों बालिकाओं का जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। तुलाराम शर्मा ने बताया कि लगभग पिछले 3 दशकों से वो और उनकी संस्था मजदूरों के हित और उनके बच्चों को शिक्षित बनाने का काम कर रही है। आज इस संस्थान से लगभग 20,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपने उज्जवल भविष्य बना चुके हैं। शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर मजदूरों के बच्चे मजदूरी की दलदल में नहीं फंसे और न ही वो बाल श्रमिक रहे। तुलाराम शर्मा का कहना है कि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, उनके उज्जवल को भविष्य बनाना है। आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक विरोध दिवस मनाया जा रहा है। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के शुभ अवसर से पूर्व संध्या पर आज हमने जो है ग्रामीण बाल श्रम विद्यालय धरौली में उन बच्चों को बुलाया कि जो बच्चे पहले चाइल्ड बाल श्रमिक थे और आज वो बच्चे पढ़ कर के कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बाल श्रम मुक्त हमारा क्षेत्र बने, बाल श्रम मुक्त हमारा जिला बने, बाल श्रम मुक्त हमारा प्रदेश बने,
बाल श्रम मुक्त हमारा देश बने। लेकिन ये संभव तभी होगा जब ठोस नीति बने, जो बाल श्रम कानून है उनको कड़ाई से लागू कराया जाए। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, क्योंकि मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ना चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की और समाज की कि कोई भी बच्चा शिक्षा से उपेक्षित न रहे। अगर बच्चा हमारे देश का पढ़ा लिखा होगा तो हमारा देश भी विकास की ओर बढ़ेगा और देश के विकास में हमेशा बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना सुकून मिलता है आपको कि आपकी संस्था और आपके द्वारा बच्चों में बदलाव आया, बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आया, जो आज बड़े स्तर पर जा पहुँचे? ये जो बहुत सुकून मिला कि हम जो है 95 से 1995 से ग्रामीण बाल श्रम विद्यालय के माध्यम से हमने करीब 20,786 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। आज उन बच्चों में से कई बच्चे गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, कई बच्चे प्राइवेट फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं और कई बच्चे शिक्षा अग्रिम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको ये सगुन मिलता है, हर्ष होता है कि हमने जो शिक्षा का दीप जलाया, जो शिक्षा का ये वृक्ष लगाया, उसके नीचे हज़ारों बच्चे सीरत ले रहे हैं और हज़ारों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा जो है, यही हमारे लिए बहुत आत्मसंतुष्टि है। अगर हम सभी संस्थाएं, समाज, सरकार मिलकर एक मंच पर अगर हम ये नारा लगाएं कि बाल श्रम मुक्त हमारा देश बने, तो वो समय दूर नहीं कि हर बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेगा। ठीक है। अमरीन कहाँ के रहने वाले हो आप? आगरा मुल्ला की गाँव से। अच्छा, अगर बात करें 18 साल से पहले आप क्या काम करते थे? मैं एक बाल श्रमिक थी। ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा मेरे माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उसके बाद मैंने ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय से 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए इस संस्था द्वारा मेरे को सहयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप मैं आज ग्रेजुएशन कर रही हूँ। साथ ही मैं एक हॉस्टल में टेलीकॉलिंग का वर्क भी कर रही हूँ और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम मुक्ति के दिवस पर यह संदेश देना चाहूँगी कि मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जिनको शिक्षा के संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। पहले जब आप बाल श्रमिक थे क्या काम करते थे? जब मैं बाल श्रमिक थी तो मैं ब्रश बनाने का काम करती थी। अभी क्या कारण थे कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया नहीं? आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से। तो फिर आप जो ग्रामीण संगठन जो है इनके संपर्क में कैसे है? अध्यापकों ने माता पिता से कांटेक्ट किया, वहीं से उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक किया उन्हें, फिर उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, तभी फिर मैंने यहाँ से अपनी मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा जी लेबर थे और बट अभी तो है नहीं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी जी भी यही वर्क करती थी, ब्रश बनाने का ही। अभी घर की स्थिति कैसी है? अभी भी आर्थिक स्थिति नॉर्मल नहीं है, अभी भी सब वैसे ही है। आगे क्या करना है? आगे मुझे ग्रेजुएशन करना है। अभी मैंने 12th पास किया हुआ है और अपने जॉब भी चल रहा है मेरा। जॉब के साथ साथ मैं अपना ग्रेजुएशन भी करूँगी। ज़िंदगी में कितना बदलाव आया आपके शिक्षा के माध्यम से? अगर मैंने शिक्षा नहीं ली होती तो जो मेरी पढ़ने की इच्छा थी मैं नहीं पढ़ पाती। मैं इस स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे शिक्षा के लिए अग्रसित किया गया और जिसके कारण मैं आज शिक्षित हूँ और मैंने 12th भी पास किया। मैं अगर बोलना चाहूँ कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होती तो ड्रीम्स भी पूरे नहीं हो पाते। क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पिंकी जैन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी एक खुद बाल श्रमिक थी। मैं करीब लगभग 12 साल की रही होंगी जब मैं अपनी माँ के साथ एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, एक अध्यापक बनना चाहती थी, पर संभव नहीं हो पा रहा था। तभी यूनियन की मदद से मेरे को पढ़ने लिखने का मौका दिया गया और पढ़कर मैं यूनियन द्वारा बाल श्रम विद्यालय में मेरी नियुक्ति की गई अध्यापक के पद पर। आज मैं यूनियन की सचिव भी हूँ और मेरा बाल श्रम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है और बाल श्रम बड़ों को बेहतर रोजगार, छोटों को बेहतर शिक्षा ही बाल श्रम उन्मूलन की चाबी है।